मधुसूदन दस्ता का सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने सीआरपीसी की धारा 151 के बारे में बताना चाह रहा हूं। 151 में बताया गया है कि पुलिस देश के किसी भी नागरिक को अपराध की परिकल्पना के आधार पर और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 151 में इसमें पुलिस को अधिकार दिया गया है कि उसको कहीं से भी सूचना मिलती है कि कोई नागरिक अपराध की परिकल्पना करके बैठा हुआ है और उसने वो अपराध करना है और उस अपराध को रोका नहीं जा सकता, तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और गिरफ्तार करने के उपरांत 24 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के सामने उस नागरिक को पेश करना होता है जिस नागरिक को उन्होंने अपराध की परिकल्पना के आधार पर गिरफ्तार किया है। ये धारा जो है ये पूरे देश में सीआरपीसी की धारा 151 लागू है। इस धारा के अगेंस्ट देश के कई राज्यों के नागरिक, दिल्ली के नागरिक भी जा चुके हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि पुलिस अधिकारी हमारे को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेते हैं। हमने कोई अपराध भी नहीं किया होता फिर भी गिरफ्तार कर लेते हैं। इस धारा को खत्म किया जाए, परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस धारा को खत्म नहीं किया। ये हमारे देश के अंदर एक प्रमाण है कि पुलिस जो है ओनली केवल अपराध की परिकल्पना के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये आपके सामने मैंने जो बताया है इसके बारे में मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हमारे दिल्ली का अगर आप उदाहरण लेते हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस अधिकारी अगर किसी नागरिक को अपराध की परिकल्पना के आधार पर गिरफ्तार करता है तो वह जहां पर पेश करता है वो जो कोर्ट होती है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। और जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे बनाया गया है दिल्ली के अंदर वह दिल्ली पुलिस का ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब देखिए कि जैसे हमारे देश के अंदर कभी भी इन्वॉल्व पर्सन को जज नहीं बनाया जाता। एक कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है, परंतु सीआरपीसी की धारा 151 में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है और जिनके आगे वो पेश करता है वो भी पुलिस अधिकारी होते हैं एक प्रकार से, परंतु उन्हें दर्जा जो दिया गया है दिल्ली के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को, वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो अब आपके सामने है कि पुलिस अधिकारी पेश करेगा और वो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो चाहे तो उसकी जमानत ले ले और चाहे तो उसे कस्टडी में भेज सकते हैं, जेल के अंदर उसे भेज सकते हैं 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। तो अब आपके सामने है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है और पुलिस अधिकारी के सामने ही पेश किया जाता है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में होते हैं, उनके आगे पेश किया जाता है और वो चाहे तो जमानत ले ले और चाहे तो उसको जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज सकते हैं। तो हम देश के नागरिक कितने खुशकिस्मत हैं कि ये जो धारा है इस धारा का पुलिस अधिकारी हमारे जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, अगर इस धारा का गलत इस्तेमाल कर दें तो भारत के संविधान के मुताबिक जो नागरिक को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वह ध्वस्त हो सकते हैं। परंतु हम भारत के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं कि पुलिस अधिकारी इस धारा का दुरुपयोग नहीं करते। इस धारा का देखा गया ज्यादातर कि पुलिस अधिकारी इस जो अधिकार मिले हुए हैं उन्हें इस धारा के अंतर्गत
कि किसी को बिना अपराध के, क्योंकि अपराध की परिकल्पना के आधार पर वो गिरफ्तार करते हैं कि भाई वो अपराध रोका नहीं जा सकता इस व्यक्ति के द्वारा, इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इस धारा का जटिल मात्र भी हमारे पुलिस अधिकारी, चाहे दिल्ली हो चाहे दिल्ली के बाहर के राज्य हो, वह इस धारा का दुरुपयोग नहीं करते। अगर इस धारा का दुरुपयोग तिल मात्र भी कर लें तो भारतीय संविधान में जो नागरिक के मौलिक अधिकार हैं वो ध्वस्त हो सकते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली नागरिक हैं देश के कि हमारे को जो पुलिस मिली हुई है देश के अंदर, बहुत ही अच्छी पुलिस मिली हुई है जो इस धारा का दुरुपयोग नहीं करती। तो आगे से ध्यान रखें कि आप इस धारा के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि हमने देश के अंदर कभी भी किसी अपराध की परिकल्पना भी नहीं करनी। हमने सिर्फ आर्टिकल 51A के मुताबिक अपने जो नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को निभाते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। तो आज मैं आपके सामने धारा 151 के बारे में बताया और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और मेरे जो ये लॉ एंड ऑर्डर अवेयरनेस चैनल है इसको सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है सभी का धन्यवाद।